नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, सोशियोलॉजी फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आखिर क्यों एक पेशेंट के पीछे की पूरी कहानी को समझना इतना ज़रूरी है, और ये असल में पेशेंट की देखभाल को बेहतर कैसे बना सकता है? चलिए समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी पेशेंट का कम्युनिटी, उनका समाज, उनके मेडिकल चार्ट जितना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये सवाल, आप यकीन मानिए, इस पूरी बातचीत की जड़ है और यही हमें बताता है कि हेल्थ केयर में सोशियोलॉजी क्यों इतनी मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए इस विषय की तह तक जाते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर ये सोशियोलॉजी है क्या चीज़। अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो सोशियोलॉजी इस बात की स्टडी है कि हम लोग एक साथ कैसे रहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को शेप देती हैं। मतलब हमारे समाज, हमारे रिश्ते, हमारा बिहेवियर, इन सब की एक साइंटिफिक स्टडी। और इसी आइडिया ने सोशियोलॉजी को एक ऐसे डिसिप्लिन के तौर पर एस्टैब्लिश किया जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इनफैक्ट जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने तो साफ साफ कहा था, सोशियोलॉजी समाज का विज्ञान है। बिल्कुल सीधा और सिंपल। और यही वो पॉइंट है जो सोशियोलॉजी को मेडिसिन से जोड़ता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि कैसे सोशल फैक्टर्स, यानी सामाजिक चीजें, हमारी हेल्थ और हमारी बीमारियों पर असर डालती हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब वो जरूरी हिस्से कौन से हैं जिनमें हम सब जीते हैं। सबसे पहले आता है सोसाइटी। ये वो सबसे बड़ा ग्रुप है जिसका हम सब हिस्सा हैं। मतलब एक कॉमन कल्चर, कॉमन रिश्ते जो हमें एक साथ बांधते हैं। फिर आता है कल्चर। कल्चर क्या है? ये वो शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज और कस्टम्स हैं। मतलब वो अनलिखे नियम जो बताते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। और हाँ, फैमिली, ये सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट है, हमारा पहला सोशल ग्रुप। और बीमारी के वक्त अक्सर हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी यही होता है। और आखिर में है सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये ना एक तरह से वो इनविजिबल सिस्टम्स हैं जो हमारी जिंदगी को गाइड करते हैं, जैसे हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन और हाँ, गवर्नमेंट भी। तो ठीक है, हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब चलिए इन सबको सीधा हेल्थ केयर की दुनिया से कनेक्ट कर दें। देखिए, एक पेशेंट सिर्फ अपने सिम्टम्स का कलेक्शन नहीं है, वो एक पूरी कॉम्प्लेक्स सोशल वर्ल्ड का हिस्सा है। और एक अच्छी इफेक्टिव केयर देने के लिए उस दुनिया को समझना ही सबसे जरूरी है। तो सवाल उठता है कि एक नर्स के लिए इस पूरे पर्सपेक्टिव का फायदा क्या है? चलिए बेहतर पेशेंट केयर के लिए वो 5 जरूरी बातें देखते हैं जो इससे निकल कर आती हैं। ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले, पेशेंट के बिहेवियर को समझना कि उनका कल्चर, उनका बैकग्राउंड, उनकी हेल्थ हैबिट्स पर कैसे असर डालता है। दूसरा, कम्युनिटी हेल्थ को इंप्रूव करना, ये समझना कि समाज में स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ें कहाँ हैं। तीसरा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मजबूत बनाना, और ये होता है बेहतर कम्युनिकेशन और ट्रस्ट से। चौथा, डिजीज प्रिवेंशन में मदद करना, मतलब सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर रोकथाम के प्रोग्राम्स बनाना। और आखिर में पांचवा, फैमिली और सोशल सपोर्ट की ताकत को समझना, क्योंकि रिकवरी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें प्रैक्टिकल तरीके से याद कैसे रखा जाए? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए एक बहुत ही आसान सा टूल है, एक मेमोनिक, SSIC। ये SSIC क्या है? ये उस पूरे जाल को दिखाता है जो एक पेशेंट की जिंदगी बनाता है। S से सोसाइटी, फिर S से सोशल रिलेशनशिप्स, एक और S से सोशल इंस्टीट्यूशंस, I से इंटरैक्शन और C से कल्चर। ये 5 चीजें मिलके एक पेशेंट की पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम इस नज़रिए, इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम मॉडर्न हेल्थ केयर के सबसे बड़े गोल तक पहुंच पाते हैं। और वो गोल क्या है? होलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस सारी जानकारी के बाद अब जब अगली बार किसी पेशेंट से इंटरैक्शन होगा तो उसे किस अलग नज़रिए से देखा जाएगा।